हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके लिए मैथ पोर्शन के चैप्टर वाइज शुरू करने जा रहा हूं सीरीज, जिसमें जो भी आपके 6-7 चैप्टर बनेंगे उन सभी चैप्टर्स को रेगुलरली आपको करा देंगे। आज जो पहला चैप्टर हमने लिया है वो आपका घात और घातांक है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप अपने पीछे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए, 21, 22 और 23 के। आपको घात और घातांक के वहां पर ढेर सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर हम घात और घातांक के जितने भी रूल्स बनते हैं, मतलब जो सूत्र होते हैं, उनको देखेंगे। ज्यादातर आप जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी उनको हम देखेंगे जो भी आगे बनेंगे। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और जो नए क्वेश्चंस, संभावित पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक ही क्लास में आपका पूरा घात और घातांक क्लियर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम कोई दूसरा लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें कि घात घातांक होता क्या है, बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो जब किसी संख्या को इस रूप में हम लिखें x की पावर n, जब हम किसी संख्या को इस रूप में लिखते हैं तो यहां पर x को आधार या जिसे आप इंग्लिश में बेस कहते हैं, आधार कहते हैं, और n को घात या पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? पावर। यही होता है कि x की जो घात होती है उसको हम इस रूप में लिखते हैं, n जैसे यहां पर दी गई है। तो ये आपको पहले से ही पता होगा। हम लोग चलते हैं इनके फॉर्मूलाज पे। जो बेसिक फॉर्मूला होते हैं आप लोगों ने अपने एकेडमिक्स में पढ़े होंगे। अगर कहीं पर लिखा है घातांकी गुणनफल, ठीक है, इसको आप छोड़े, आप ये देखिए। अगर कहीं पर लिखा है कि a की पावर m इंटू a की पावर n, देखिए दोनों जगह पर क्या है, बेस समान है। और जब बेस समान होता है तो घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा a की पावर m प्लस n। क्लियर है? अगर बेस समान हो, दोनों का गुणा हो रहा हो, तो घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। दूसरा है, अगर बेस समान हो और घातों और उनमें आपस में उन संख्याओं में क्या हो रहा हो, भाग हो रहा हो, तो हम इसको किस रूप में लिख सकते हैं, a की पावर m माइनस n। गुणा होने पर घातों को जोड़ दिया जाता है बेस समान होने पर, और भाग होने पर घातों को आपस में क्या कर दिया जाता है, घटा दिया जाता है। ठीक है। अब दूसरा देखिए, अगर इस रूप में कोई संख्या लिखी है कि a की पावर m की होल पावर n लिखा है, तो इस कंडीशन में इन दोनों पावर का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन आएंगे तब हम लोग देखेंगे। जैसे थोड़ी देर के लिए आप देख सकते हैं, जैसे 7 की पावर 2 और की पावर 3 लिखा है, तो इसको किस तरह से लिख सकते हैं। तो 7 की पावर हो जाएगा 3 दूनी 6। बस आपको ये बताना चाह रहे थे कि इन दोनों घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। कम समय लेते हुए ज्यादा चीजें क्लियर करने की कोशिश हम लोग करते हैं। a इंटू बी है और की होल पावर m है, तो इसको किस रूप में लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि a की पावर भी m हो जाएगा और इंटू बी की पावर भी क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। यहाँ पर इस पावर को इंडिविजुअली दोनों पर अलग अलग हम लगा देते हैं। तो a की पावर m इंटू बी की पावर m। यहाँ पर क्या है, घात समान है और आधार दोनों के कहते हैं अलग अलग है। यहाँ पर देखिए, अगर किसी संख्या की पावर 0 लिखा हो, जैसे 2 की पावर 0 लिखा हो, तो उसका हमेशा मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस कंडीशन में इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और पीछे के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में ऐसे पूछे गए हैं जहां पर ये वाली सिचुएशन दी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला है कि अगर, हाँ, व्युत्क्रम का नियम क्या होता है, व्युत्क्रम का नियम समझ लीजिए। अगर a की पावर m लिखा है तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर माइनस m। अगर आपको इसका व्युत्क्रम निकालना हो कि a की पावर m का व्युत्क्रम क्या होगा, तो व्युत्क्रम में आप जैसे इसके बटे 1 होता है ना, ये अंडरस्टैंड होता है। तो इसको आप कैसे करेंगे, 1 बटे यानी 1 अपॉन a की पावर माइनस m। तो इस तरह से जब वो नीचे जाएगा तो पावर कैसी हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। उसी तरह से अगर ऑलरेडी निगेटिव में दी है तो इसको आप किस तरह से लिख सकते हैं, 1 अपॉन a की पावर कितना हो जाएगा, m, जो कि पॉजिटिव हो जाएगी क्योंकि ऑलरेडी कैसी दी है, निगेटिव दी है। नेक्स्ट देखिए, a अपॉन b की पावर माइनस m अगर दिया है, a अपॉन b की पावर, इसको इस तरह से देख सकते हैं, a अपॉन b की पावर अगर माइनस m दिया है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो आप इनको आपस में बदल दीजिए। ठीक है, अंश को हर और हर को अंश कर दीजिए, b अपॉन a की पावर। अब ये जो माइनस था इसको आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं। तो घात यहाँ पर कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि आपने दोनों के क्या कर दिए हैं, अंश को हर और हर को अंश बना दिया है। तो इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, a की पावर n बराबर b दिया हो। अगर सपोज करो ऐसे दिया हो कि a का स्क्वायर बराबर 4 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a बराबर वर्गमूल लेंगे, है ना, इसका वर्गमूल तो a हो जाएगा और इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 4। यानी हम कह सकते हैं कि 2। इसका मतलब हो जाएगा कि अगर a स्क्वायर बराबर 4 दिया है तो हम कह सकते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, 4 की पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। तो वही यहाँ पर हो जाएगा, a की पावर n अगर दिया हो बराबर b दिया हो, तो a बराबर जो यहाँ पर मान आएगा वो आएगा b की पावर 1 अपॉन n, जो कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। अभी आगे सवालों में भी आएगा तब देख लेंगे।
अगर a की पावर 1/n ऑलरेडी दिया हो तो हम उसको आगे वाले में कैसे करेंगे, a बराबर, सॉरी यहाँ पर दिया a की पावर 1/n बराबर b, तो a बराबर क्या होगा, तब यहाँ पर a बराबर हो जाएगा b की पावर n, क्या हो जाएगा, b की पावर n। अब यहाँ पर ऑलरेडी 1/n में है तो वहां पर क्या हो जाएगा, केवल n हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है करणी। क्या होता है सर, क्या होता है करणी, होता है किसी भी संख्या का अगर हमें मूल ज्ञात करना हो, कोई भी मूल ज्ञात करना हो तो उसको हम करणी कहते हैं। इसको इस तरह से शो करते हैं, जैसे अगर यहाँ पर 4 लिखा है और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है कि इसका क्या लेना है, वर्गमूल लिया जाना है। इसका क्या लिया जाना है, वर्गमूल, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2। उसी तरह से कोई संख्या दी है, सपोज करो 243 दी है और 243 दी है, 243 दी है और इस तरह से इसका हमें क्या लेना है, क्यूब रूट लेना है। तो ये इसका कौन सा मूल हो जाएगा, इसका क्यूब रूट हो जाएगा। यहाँ पर जो मूल हो जाएगा वो कौन सी हो जाएगा, थर्ड। ठीक है, तो इस तरह की ये दी है। आपके क्वेश्चन आगे आएंगे, यहाँ पर बड़ी और छोटी संख्या पूछने में आता है, अभी आगे आएंगे क्वेश्चन, तब आप देखेंगे कि कैसे बनते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ डिस्कस करने में आप नेक्स्ट देखिए। यहाँ पर कुछ थ्योरी ऐसी ज्यादा होती नहीं जो थ्योरी आपको बताई जाए, फिर भी हमने कुछ फॉर्मूलाज हैं वो डिस्कस कर लिए। अब मेन हमारा काम है क्वेश्चन को डिस्कस करना, जहां पर इसका प्रैक्टिकल यूज होगा। क्या है क्वेश्चन है, 256 की पावर 0.16 है इंटू 16 पावर जो भी आपके सामने दिया गया है, का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने के लिए हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा हम देखेंगे, यहाँ 16 यहाँ 256 है, कहीं ना कहीं 4 की पावर में हम लोग बना सकते हैं। तो कैसे कैसा हो जाएगा, 4 की पावर कितना होता है, 256 4 होता है, यानी 4 की पावर 4 हो जाएगा। और जो पूरी इसकी पावर चल रही है वो कितनी चल रही है, 0.16 इंटू, अब ये 16 है तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 स्क्वायर कर सकते हैं। और इसकी जो पूरी पावर चल रही थी वो कितनी चल रही थी, 0.18। ठीक है, इतना क्लियर है। हमने जो अंदर की संख्या है उनको हमने इस रूप में लिख दिया। अब हमने आपको बताया था a की पावर m की पावर n अगर कहीं पर दिया है तो इसको हम कह सकते हैं a की पावर m, यानी इन घातों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा। तो यहाँ पर भी इन घातों का आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 की पावर और 16 चौको 64 0.64 और इंटू 4 की पावर और 18 दूनी 36 0.36। अब हम देखेंगे बेस बराबर है और हमने बताया था जब बेस बराबर हो तो हम घातों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो 4 की पावर और इसको और इसके साथ जब जोड़ेंगे तो मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। भाई 0.64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, यानी इसका मान जो एक्चुअल रहेगा वो 4 ही रहेगा। तो हमारा जो उत्तर रहेगा वो 4। ठीक है, तो इस तरह से जब क्वेश्चन को आप देखते हैं तो आपको आइडिया लगता है, अगर आपको फॉर्मूला पता है कि किस तरह से इसको हमें हैंडल करना है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या, इस तरह के क्वेश्चन को पूछे जाते रहे। तो हम देखते हैं यहाँ पर तो ये पहले से सरल रूप में दी है 0.23। ठीक है, इसको सरल कर लेते हैं। ये इसका वर्गमूल लेना है, कितने का लेना है, वर्गमूल लेना है 0.49 का। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका हो जाएगा 0.7। इसको अगर आप वर्ग करोगे तो 2 अंक पे दशमलव जाएगा और यही हो जाएगा 0.49 हो जाएगा। दूसरा क्या है, इसका हमें वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो 25 कितना होता है, 25 होता है। और यहाँ पर क्योंकि इसका वर्ग करेंगे तो दशमलव कितने अंक पे आ जाएगी, 2 अंक पे आ जाएगी। तीसरा क्या है, इसका हमें क्यूब रूट लेना है। क्यूब रूट लेना है, ये इस तरह से क्यूब रूट लेना है तो कितना आ जाएगा 0.2। क्यों आ जाएगा, क्योंकि 3 अंक पे दशमलव है और जब इसका 3 बार गुणा करेंगे तो दशमलव 3 अंक पे पहुंच जाएगी। आप जो भी पता करना हो आप कर सकते हैं। यहाँ 0.23 था, 7 और 25 का 2, यानी कि सबसे छोटी संख्या अगर पूछी जाएगी तो ये हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 हो तो रूट a माइनस 1 अपॉन रूट a का मान ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करेंगे ये देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखिए। जब भी इस तरह का दिया हो और आपको पूछा जाए इसी का वर्गमूल, यहाँ पर देखो दिया है ना, रूट a माइनस 1 अपॉन रूट a, तो इसको करना कैसे है, आप पहले ट्रिक समझ लीजिए। यहाँ पर अगर 2 है, इससे बाहर कितना है, 2 है, तो इसके आप फैक्टर कर लीजिए 3 दूनी 6। और वो फैक्टर ऐसे कीजिए जिनका जो योगफल है वो कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। और बस इसके ऊपर आप लगा दीजिए स्क्वायर रूट का चिन्ह और ये मान हो जाएगा किसका, a के स्क्वायर रूट का मान हो जाएगा। यानी a का जो वर्गमूल हो जाएगा वो √3 प्लस √2 हो जाएगा। कैसे होगा ये हम आपको बाद में बताएंगे। अब आप इसका यहाँ पर मान लगा दीजिए, √3 प्लस √2 यहाँ पर लगाएंगे तो रूट a का मान क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा जो दिया है, √3 प्लस √2 माइनस का चिन्ह है 1 अपॉन √3 प्लस √2, ये दिया है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, √3 प्लस √2 भी माइनस तो यही रहेगा, लेकिन जब इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो इसके बीच का क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा
और ये हो जाएगा √3 माइनस √2। कैसे बदलता है ये भी देख लीजिए। इसको आप इसके कंजुगेट का ऊपर ऊपर नीचे गुणा करेंगे, √3 माइनस √2 का, इधर भी √3 माइनस √2 का, तो ये a प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होके 3 से 2 कट जाएगा, यानी एक बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा, √3 माइनस √2। ये ऐसे होता है। अब आप जब इस माइनस को अंदर चलाएंगे तो ये तो माइनस का √3 हो जाएगा, और ये कैसा हो जाएगा, प्लस का। तो √3 से √3 कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, √2 और प्लस √2, यानी 2√2। ये मान आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहां पर कैसे होता है इसको भी समझ ही लीजिए, क्योंकि जिसको नहीं पता है उसके लिए तो दिक्कत है। ठीक है, सबसे पहली बात यहाँ पर 2 होना चाहिए। अगर नहीं है, आगे का एक सवाल और है, अगर नहीं है तो पहले हम इसको 2 करेंगे, बाकी चीज अंदर ले जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप करेंगे क्या, देखिए होता कैसे ये क्यों हो गया ऐसे। देखिए √3 प्लस √2 का जब आप वर्क करोगे ये जो संख्या दी है तो क्या आएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर √3 का स्क्वायर यानी 3 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 प्लस 2ab यानी 2√3 और √2। अब क्या हो जाएगा, 3 2 5 प्लस 2 इंटू, और इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, √6। तो ये मान किसका आया, ये मान आया a प्लस बी का जब होल स्क्वायर किया, यानी इसका जब होल स्क्वायर किया तब ये मान आया है। और जब इसका होल स्क्वायर किया तब आप इसका भी होल स्क्वायर करोगे, तो जब इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये भी तो ए ही आएगा, यानी ए का मान क्या आया है, ए का मान आया है ये 5 प्लस 2√6। तो यही तो था ए का मान, ए का मान था 5 प्लस 2√6। ठीक है, तो जो लगाते रहते हैं उनको ये चीज पता होगी। फिलहाल यहाँ पर आंसर इसका इस तरह से आप लगा सकते हो। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए। देखिए 27 की पावर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 243 पावर 3 है। तो यहाँ पर भी हम बेस को क्या कर लेंगे, सबसे पहले यही देखते हैं कि बेस को समान कैसे किया जाए। तो ये भी 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3, और की पावर कितना चल रहा था, की पावर चल रहा था 2x माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर कितना है 3 की पावर कितना हो जाएगा 5, और की पावर कितनी चल रही थी 3। ठीक है, अब देख लीजिए हमने बताया था a की पावर m की पावर n हो तो आप इनका आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। तो 3 की पावर और 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर 5 15, 3 की पावर 15। अब बेस दोनों के कैसे हो गए हैं, समान, तो आप घातों की क्या कर सकते हो, तुलना। तो घातों की तुलना करेंगे, 6x माइनस 3 इज इक्वल टू 15, x का मान कितना आ जाएगा 18/6 यानी कि 3। ये माना जाएगा ए, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो छोटा क्वेश्चन था लेकिन अच्छा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है 100 की पावर दिया है 1/2। इसका सीधा सा मतलब है कि 100 का क्या लेना है, वर्गमूल लेना है, और 100 का वर्गमूल कितना होता है 10। तो आप लिख सकते हैं 10 लेंगे। ये देखिए 0.001 का क्या है, 1/3 है पावर, यानी कि इसका क्या लेना है, हमें क्यूब रूट लेना है, घनमूल लेना है। तो घनमूल कितना हो जाएगा, 3 है, 0.1 आप एक अंक पे दशमलव लगा दीजिए, इसका 3 बार गुणा करेंगे तो 3 अंक पे हो जाएगा। माइनस देखिए यहाँ पर 16 और यहाँ पर 4 है, तो कहीं ना कहीं 2 की पावर में ले जाए इसको, 2 की पावर में ले जाएंगे तो 0.2 की पावर कितना हो जाएगा 4 और 1/4। ठीक है, इनटू हमने बताया था किसी की संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान कितना हो जाता है 1, प्लस हमने एक चीज और आपको शुरू में बताई थी, a/b की पावर अगर -1 है तो आप कह सकते हैं b/a की पावर 1 कर सकते हैं। यानी अगर आप अंश को हर को अंश कर देते हैं तो आप पावर का कैसा निगेटिव को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो लिखा है 5/4, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4/5, और ये जो पावर था तो वो 1 पॉजिटिव हो जाएगा, हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए यहाँ 10 था और 10 में कितने का गुणा हो रहा है 0.1 का, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस ये तो कट ही जाएगा, कितना आ जाएगा 0.2 और इंटू 1 प्लस इसका मान कितना आएगा 0.8 आएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये तो यही रहेगा, और ये कितना है 1.8, 1.8 से 0.2 घटेगा तो कितना आ जाएगा 1.6। यही हमारा आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखिए, मैथ को जब आप एक बार चैप्टर वाइज लगा लेंगे, मतलब जितने भी चैप्टर हैं आपका, संख्या पद्धति हो गया, वर्गमूल घनमूल हो गया, औसत हो गया, और ये जो चल रहा है घातांक हो गया, और इसके अलावा एक संख्याओं पर आधारित जो चैप्टर आपका है प्रतिशतता है, जब इन 5-6 चैप्टर है, ज्यादा है नहीं, जब आप इनको लगा लोगे तो कहीं ना कहीं इन 5 नंबरों में हमें नहीं लगता इतनी टफ पूछी नहीं गई आज तक, मैथ तो इतनी टफ नहीं पूछी गई है कि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे वहां पर। तो 4-5 चैप्टर में 4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 4-5 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से आप इनको देख लीजिए, और इसके अलावा आप DI की अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, जिससे आपको अभी रेगुलर क्लास आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ समस्याएं थी, इस वजह से बीच में क्लासेस ब्रेक हो गए थे, वरना शेड्यूल अपना सही चल रहा था, लेकिन अभी है समय तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इसको, निम्न में से कौन सबसे छोटा है, हमने कहा था इस तरह की जो करने वाली संख्याएं होती है इसमें छोटा बड़ा पूछा जाता है, और हमें कुछ नहीं करना होता है, जो लिखा है उनको पावर पहले बना लेता है। √3 लिखा है, यानी 3 की पावर कितना है 1/2 है,
√2 लिखा है यानी 2 की पावर कितना है 1/2 है। तो और इसका क्यूब रूट लेना है 2 का यानी 2 की पावर कितना है 1/3 है और 4 की पावर कितना है 1/3। ठीक है, सबसे छोटा हमें पता करना। तो सबसे छोटा, अब इनके हम वर्गमूल तो लेंगे नहीं बैठ के, ठीक है। सबसे छोटा पता करने के लिए हम क्या ही कर सकते हैं, इसका आप घातों को आप समान कर लीजिए। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिए, यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पर भी 6 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो जब इनमें आप 6 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 3 की पावर 3, इधर 2 की पावर 3 और इधर 2 की पावर 2 और इधर 4 की पावर 2। ठीक है, अब सबसे छोटा संख्या हमें अगर पता करनी तो यही सबसे छोटी हो जाएगी। ठीक है, और वैसे भी देखने से भी लग रहा था ये सब ना भी करते क्योंकि इनके बेस बहुत सरल थे, तो आप बेस सरल थे इस वजह से ऐसे भी निकाल सकते थे, क्योंकि 3 का आप वर्गमूल लोगे और 2 का वर्गमूल लोगे तो ऑब्वियसली 2 का वर्गमूल छोटा होगा, यहाँ पर 2 का घनमूल लिया जा रहा है तो ये तो वैसे भी छोटी हो जाएगी, है ना। तो इसको तो ऐसे ही लगा सकते थे, लेकिन जब आधार अलग अलग हो तब आप इस तरह की पार को समान करके तो इस तरह से मान आप निकाल सकते, लेकिन यहाँ पर तो सिंपल थे तो आप ऐसे ही भी देख के लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला क्या है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 2 की पावर 60 है, 3 की पावर 48 इस तरह से लिखा है और इसमें हमें सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर देखिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा आ जाता है कि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं कि दो को 60 बार गुणा करें, है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या ही करेंगे, यहाँ पर घातों में जो भी कॉमन है ना, एचसीएफ को हटा ही देंगे। तो क्या कॉमन है, कहीं ना कहीं 12 कॉमन है, सभी में देखिए क्या है 12 कॉमन है, एचसीएफ इसका 12 है तो 12 से भाग दे दीजिए तो 2 की पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 की पावर 5 चौक 48 हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा और 5 की पावर 2 हो जाएगा। अब इनके मान निकाल लीजिए, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 दूना 4 दूनी 8 16 दूनी 32। 3 की पावर 4 कितना होता है, 3 की पावर 4 होता है 3 का 9 3 27 81, 4 चौको 16 चौको 64 और 25 25। ठीक है, कभी कभी सिंपल चीज भी अगर आप सोचने लगो तो लगता है कि क्या ही होगा, ये 3 की पावर 4 है ना 81। देखिए अब हमें क्या सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सी निकली है 81, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 3 की पावर 48 ही इसकी सबसे बड़ी संख्या। इस तरह से इसको सिंप्लीफाई करके हम निकाल सकते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, √5 माइनस √3 अपॉन √5 प्लस √3 इसमें किसके बराबर है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे क्या कर देंगे गुणा √5 माइनस √3 इन बदल के √5 माइनस √3। अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा a माइनस बी तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और इधर देखिए a प्लस बी है कोष्टक में, a माइनस बी है कोष्टक में, क्या होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर यानी माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी 5 15 बटे कितना हो जाएगा 5 माइनस 3 5 माइनस 3 ये कितना हो जाएगा 5 3 8 5 3 8 माइनस 2√15 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 यहाँ कॉमन लेंगे, 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 4 माइनस √15, तो 4 माइनस √15 इसका आंसर हो जाएगा 4 माइनस √15। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोई बहुत टफ नहीं है जिनको बार बार बताया जाए आपको, इतने कोई टफ क्वेश्चन नहीं, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है पेट में आया हुआ है। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर इस तरह का दिया हो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब ही होता है 4ab। तो इसका जो मान आएगा वो क्या आएगा 4ab। क्यों आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो जब ये यहाँ पर जब कट जाएंगे सभी कट जाएंगे और ये माइनस चिन्ह अंदर जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर सब कट जाएंगे, माइनस चिन्ह अंदर जाए तो 2ab यहाँ वाला और 2ab यहाँ वाला ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसीलिए कितना हो जाता है 4ab। ये फॉर्मूला खोलोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नीचे देखो ये अगर a है 76 और ये b है तो ये भी a है और ये b है, तो नीचे क्या दिखा है ab से ab कट जाएगा यानी इसका मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 4। तो कहीं पर भी आपको 76 और 84 लगाने की जरूरत ही नहीं है, बट ये पॉसिबल कब हो पाएगा जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। देखिए अगर इस तरह का मान दिया हो √7 के अंदर भी √7 और ये इनफाइनाइट तक चला जाए तो इस तरह का मान हमेशा उतना ही रहता है जितना रूट के अंदर होता है। बहुत बारी पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है और अब आपके एग्जाम में आ सकता है, सत्ती वगैरह में पहले बहुत पूछा जाता था। ये देखिए, लेकिन अगर इस तरह का दिया हो क्वेश्चन वही है बट यहाँ पर कहां तक जा रहा था इनफाइनाइट तक जा रहा था,
बट इस क्वेश्चन में इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा है और कितनी वाली का 1 2 3 4 वाली का, तो इसका मान क्या होगा? तो सबसे सरल तरीका है 2 दूनी 4, इसकी पावर कितना 1/2 होता है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 5 की पावर 16 यहाँ कर दीजिए और ऊपर 1 घटा दीजिए 15, तो 5 की पावर 15/16, जहां कहीं भी आंसर है वही उत्तर हो जाएगा। 5 की पावर 15/16, बस ये घाते जोड़िए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 नीचे और 1 घटा के ऊपर लिख दीजिए, चाहे इसको टिक मान लो, कुछ भी मान लो, सॉल्व करने के चक्कर में पढ़ो ना, यही कर दीजिए। बाकी हर चीजों को अगर आप 14 सब्जेक्ट है, सब चीजों को अगर डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। देखिए 9 की पावर शायद एन लिखा है, 9 की पावर n, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू, इसको सही कर लें, 27 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 3 और ऊपर 3 और है शायद, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बटे ये देखिए 3 में गुणे हैं, क्या है 81 की पावर 4 लिखा है, तो इसको भी 3 की पावर में बदल लीजिए, 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 की पावर 4, ठीक है। देखिए 9 की पावर n, इसको भी 3 ही पावर कर लीजिए, 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 2n, 3 की पावर 2n हो जाएगा, है ना, 3 का 9, 2n हो जाएगा इंटू इंटू, ये देखिए 3 की पावर 5 और 3 की पावर 9 5 14, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। इधर देखिए 4 चक्कू 16 और 16 और 1 इधर है तो 70, तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 चक्कू 16 और 70 है, 70 इधर हो गई। अब यहाँ पर देखिए जरा 17 ऊपर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, तो कितना होगा ऊपर 3 की पावर 2x और 3 की पावर 2x, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस यानी -3 हो जाएगा, तो -3 इंटू 3 की पावर -3, और बराबर जो चल रहा था कितना चल रहा था 3 की पावर 3 चल रहा था। इधर देखिए इन दोनों के बेस बराबर है तो हम क्या कर देंगे r को आपस में जोड़ देंगे, तो 2x - 3 बराबर 3 की पावर 3, सॉरी इस तरह से, तो यहाँ पर बेस ये फिर से बराबर हो जाएंगे, तो हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 2x - 3 बराबर 3, x बराबर 6/2, x बराबर 3, 3 3 6 6, x बराबर 3, का मान कितना आ जाएगा 3। एक बार फिर से समझ लीजिए 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 9 कर लीजिए इसको, 3 तक 9 तिया 27 और 3 ऊपर था तो 3 3 9 आते हो जाएंगे, 3 तक 9 आगे देखिए, और ये 3 था 81, यानी 81 को लिख सकते हैं 3 पावर 4 और की पावर 4 था। अब इधर देख लीजिए इसको 9 क्या 3 की पावर कर सकते हैं, 2 n कर सकते हैं इंटू, ये देखिए 9 5 14 पावर हो गया, जुड़ जाएंगी पावर, नीचे क्या था 4 चौको 16 16 1 17, ठीक है। अब ये ऊपर जाएगा फिर घट जाएगा, जाके ऊपर माइनस हो जाएगा तो -3 बचेगा, और ये तो वही चल रहा था। अब फिर से ये आधार बराबर है तो क्या कर सकते हैं, घातों जोड़ देंगे, तो इनको जोड़ दीजिए, और उधर जो चल रहा था यानी 3 की पावर कितना 3 ही तो चल रहा था, तो आप घातों की तुलना कर सकते हैं, बाकी आंसर यहाँ से n है x से जोड़िए उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है रूट 30, हाँ ये भी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के 2 क्वेश्चन बनते हैं, एक इस तरह से बनेगा 30 - 30 - 30 -30, इस तरह का एक इस तरह का क्वेश्चन बनेगा माइनस वाला, और एक कैसा बनेगा प्लस वाला बनेगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको कुछ नहीं करना है, इसके गुणनखंड काटने हैं, कितना आ जाएगा 6 पंचे 30, यहाँ पर हम जो करेंगे वो करेंगे 6 पंचे 30 का मान ज्ञात कीजिए, तो जो अगर प्लस है तो इसका जो बड़ा वाला गुणनखंड होता है वही इसका मान होता है, यानी 6 हो जाएगा, और अगर बीच में माइनस है तो इसका जो छोटा वाला होता है यानी 5, तो ये 5 आंसर हो जाएगा। तो माइनस वाले में छोटा वाला और प्लस वाले में बड़ा वाला होता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, और कहां तक जा रहा हो इनफाइनाइट तक जा रहा हो, इस तरह से इसको हम लगा सकते हैं। आज के ये क्वेश्चन थे जो आपकी घात और घातांक के सभी लगभग क्वेश्चन जितने टाइप के बनते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग वो हमने करा दिए हैं, और जो क्वेश्चंस बनेंगे वो जो आगे की प्रैक्टिस कराएंगे मैथ की उसमें आ जाएंगे। बाकी नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा, और इसी तरह से अगर आप एक बार चैप्टर एक एक पढ़ लेंगे आधा घंटे के लिए, तो हमें नहीं लगता है कि आपके 6-7 चैप्टर में कुछ भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे छूटेगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।